हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है। सुबह के सारे काम निपटा कर जा रहे हैं खेत। दलिया बना दिए तो सब लोगों ने खा लिया है और इसके बाद खेत में काम करना है। वापस आकर फिर बाकी का काम होगा, क्योंकि खेत में निराई करनी है। और दोस्तों, सुबह ही सुबह इतने तेज से धूप हो जाती है कि देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम दोपहर में खेत जा रहे हैं और सुबह के 8 बज रहे हैं तब हम खेत जा रहे हैं। इतनी कड़क धूप हो रही है इतने समय। तो उस दिन घास साफ की थी ना, उसकी निराई हम फिर से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें धनिया की बुआई करनी है। तो वही, जो थोड़ी बहुत घास आ गई है वो फिर से छील देंगे और गुड़ाई भी हो जाएगी। और तब जाके फिर इसमें धनिया बोना है। साइड में जो हरा हरा दिख रहा है ना, वो पालक है। पालक बनाने वाली तैयार हो गई है। और दोस्तों, करीब कई दिनों के बाद आज वीडियो जा रहा है, तो वो सब आपको आगे ब्लॉग में पता चलता रहेगा। और दोस्तों, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आप अपनी बहन के यहाँ क्यों नहीं गई हैं, और वो आपकी भांजी है, आपको जाना चाहिए, आपका मन क्यों नहीं करता देखने जाने का। तो देखिए, मन सबका होता है और हमारा भी मन बहुत हो रहा है कि जाएं, देखें। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं हमारी, जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए हैं। और बरही का भी न्योता आया था, लेकिन हम नहीं जा पाए हैं, क्योंकि पहली बात तो आप लोग देखते हैं हम बहुत दूर रहते हैं। अपनी दोनों बहनों से हम बहुत दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हम जा नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से हम कहीं भी इस समय नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर खेत आ गए थे और खेत आकर थोड़ी देर फिर बैठे थे यहाँ छाया में, और उसके साथ साथ में पालक भी लेते आए हैं बनाने के लिए। यहाँ पर उड़द की दाल हम भिगो कर गए थे। ये दाल काफ़ी दिनों की नहीं, महीनों की रखी हुई थी। खिचड़ी में मंगाई थी, तब की ये बची हुई रखी थी, तो हमने सारी की सारी हमने भिगो दिया था। हमने कहा इसका आज काम ख़त्म ही कर देते हैं। और बीच बीच में क्या है, हम धूप दिखाते रहते हैं तो दालें वगैरह हमारे यहाँ ख़राब नहीं होती हैं। तो वैसे ही रखी हुई थी, तो वही सारी भिगो दिया था। तो अच्छे से धुल लेंगे और इसका कुछ बना देंगे, तो इसका आज से काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर दाल धुल कर ले लिए है हमने। यहाँ एक जार में, एक बार में नहीं आई थी तो फिर 2 बार में हमने पीसा था। उसके बाद इसमें डाल दिया है हरी मिर्च और जीरा डाल दिया है और हींग और बस इसको बंद करके धीरे धीरे हमको पीसना है। मतलब मिक्सी को रोक रोक कर पीसना है, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। ज़रूरत पड़ने पर बस चम्मच से डालेंगे, जैसे कि 1-2 चम्मच डाल दिया, फिर पीसा। फिर अगर पीसने में दिक्कत हो रही है फिर 1-2 चम्मच डाल दिया। मतलब कि हमको इसको गीली नहीं पीसना है, जितना हो सके सूखी दाल पीसनी है। और दोस्तों, हम इसका करेल बिल्कुल भी नहीं बनाने जा रहे हैं, ना तो हम दही बड़े बनाने जा रहे हैं। वैसे एक बात बताएं आप लोगों से, दही बड़े खाने का हमारा बहुत मन कई दिनों से हो रहा था, लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा था। और आज भी दही नहीं था घर में। इस समय दूध दही तो है नहीं, तो उसका जुगाड़ नहीं बन पाया है, नहीं तो हमारा दही बड़ा खाने का बहुत मन है। तो चलिए, कोई बात नहीं, इसका कुछ और हम बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे पीसा है। बीच में चम्मच से हमने पानी डाला था, क्योंकि चिपक रही थी दाल। और एक बार में ये पिस गई है, दोबारा की जो बची थी वो फिर से हम पीस लेंगे। तो ये दाल पिस गई है। अब इसको अच्छे से खूब फेंटेंगे, एक ही तरफ फेंटेंगे, जब तक कि फेंटते फेंटते बिल्कुल हल्की हो जाएगी दाल और फूलती जाएगी। जैसे हम फेंटेंगे वैसे फूलती जाएगी, हवा भरती जाएगी इसमें। तब तक हम इसको फेंटते ही रहेंगे। ये देखिए, जितना फेंटेंगे उतनी अच्छी दाल बनेगी। फिर उसके कुछ भी आप बनाओ, बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस
कम से कम 5 मिनट हमने इसको फेंटा था। और उसके बाद देखिए पानी में डालते ही ऊपर आ गई है बिल्कुल फटाक से, देर नहीं लगी। अगर ठहर कर आ रही है ऊपर तो थोड़ा और फेंटिए, मतलब खूब फेंटिए इसको। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख दिया है उसको। और यहाँ पर तरबूज रखा हुआ था और जो पालक लाए थे वो साफ करते जा रहे थे। सारे काम एक साथ होते रहते हैं। तरबूज कह रहे थे लाओ हम काट दें, तो हमने कहा तब तक हम पालक को साफ कर देते हैं, क्योंकि पालक की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नई रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे दोस्तों, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो जो खराब पत्ते थे वो निकाल देंगे और पत्ते पत्ते लेंगे, डंठल नहीं लेंगे पालक के। तो ये सब काम करते जा रहे थे, बीच बीच में खाने पीने का नाश्ता भी होता जा रहा था। दलिया का नाश्ता हो गया था, ये रखा था, हमने कहा इसको भी खा लो भैया, ये क्योंकि परसों का रखा हुआ था। तो वही हम सभी लोग तरबूज खाएंगे। और उसके बाद फिर आ गए हैं किचन में, और यहाँ पर दाल पिस गई है। और 1.5 चम्मच भर के दाल हमने एक बर्तन में ले लिया है। उसमें डाला 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली और है। फिर इसमें डालेंगे दोस्तों दही। दही छाछ कुछ भी ले सकते हैं, ये कई दिन का दूध बचा बचा के जमाया गया है, इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर खट्टा है तो कम लीजिएगा। हमारा खट्टा नहीं था इसलिए हमने थोड़ा सा ज्यादा किया है। बिल्कुल भी खट्टा नहीं है क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसीलिए खट्टा होने के लिए हमने इसमें नींबू निचोड़ दिया है। 1 नींबू निचोड़ा है ताकि खट्टी खट्टी सी रेसिपी बने अच्छी सी। फिर इसमें इसको अच्छे से मिला देंगे, खूब अच्छे से मिला देंगे। एक भी गुठली इसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये घोल थोड़ा सा पतला लग रहा था, इसलिए क्या किया था, फिर थोड़ी सी दाल हमने फिर इसमें मिला ली। ये बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच दाल हमने फिर से मिलाई है और इसको फिर से हम फेंट लेंगे, खूब अच्छे से फेंटेंगे। जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी अच्छी कढ़ी बनेगी। मतलब उड़द की दाल की हम कढ़ी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। दोस्तों पालक को हमने साफ करके धुल के रख लिया है और फिर उसको काट कर भी रख लिया है एक थाली में। और उसके बाद जो दाल बची थी गीली वाली, उसमें थोड़ी सी मिलाई है लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज्यादा मसाले नहीं मिलाएंगे। और नमक मिला दिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल दिया है। और फिर अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी लगाकर पालक डाल देंगे इसमें। है ना बिल्कुल नई रेसिपी, बहुत अच्छी सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। पालक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और दोस्तों बेसन और पालक के पकौड़े तो आपने खाए होंगे, या इसके भी पकौड़े बनाते हैं आप, जरूर बताइएगा। लेकिन हम इसकी कढ़ी बनाकर दिखाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छी लगती है। और कढ़ाई में डाल दिया था तेल, तेल गर्म हो गया है, आंच को मीडियम कर रखा है, पर छोटे छोटे पकौड़े इसके बना लेंगे। तो दोस्तों ये जो पकौड़े होते हैं आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ी में डाल सकते हैं, तेल में ना बनाएं। लेकिन हमारी दाल थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से पकौड़े तलने थे हमको, तो फिर सारे हमने तल लिए थे। तो एक एक करके सारे पकौड़े हम बना लेंगे। और इसके पकौड़े क्या कहने दोस्तों, बहुत ही अच्छे लगते हैं। दाल के पकौड़े आप चाय के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मजेदार पकौड़े बनते हैं। बारिश झमाझम जब होगी, अभी तो कहीं आसार दिख नहीं रहे हैं, और जब बारिश होगी तो आप लोग बना के खाइएगा, बड़ा मजा आएगा खाने में। हमारे घर में तो बचाना मुश्किल हो गया था पकौड़ों का, क्योंकि ये करारे करारे से बनते हैं पकौड़े। तो आप इनको दही में भी डाल सकते हैं, तब भी अच्छे लगेंगे। तो एक एक करके सारे पकौड़े हम बना लेंगे, क्योंकि घोल तो हमने तैयार कर रखा है कढ़ी का, तो इसमें मुझे बचाना नहीं है, पूरे के पूरे पकौड़े हम बना लेंगे। लगा हुआ है सिलेंडर दोस्तों, गैस खत्म हो गई। और ये गैस चल रही थी जब यहाँ पर पूजा रखी थी, जब कथा थी तब की गैस चल, उसी में उसमें खाना बना था। बहुत चली इस बार गैस, और आज खत्म हो गई। पकौड़े आधे पके हैं आधे कच्चे हैं। दोस्तों आप लोग बनाना पकौड़ियाँ इतनी सारी बनाना, अगर 3 बच्चे हैं आपके, पकौड़ियाँ बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ लेके आए हैं, सिलेंडर लगाया जा रहा है। अब जितनी दाल थी धुली वाली वो सब हमने भिगो दी थी इसको तुमका बहुत पीतल, और दाल भी नहीं थी कि और ज्यादा भिगो देते। दीदी मैं करा रही हूँ। कब की दाल थी, खिचड़ी में मंगाई थी मकर संक्रांति को, तब की बची हुई थोड़ी सी रखी थी, इतनी सी, वही भिगो दी थी हमने। अब एक तो देना पड़ेगा क्योंकि मिर्ची वाली हमारा बहुत हाँ, देखो ज्यादा कड़ू नहीं है, आंच तो निकल जाएंगे बस। और ये देखिए, मतलब ऊपर से क्रिस्पी है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से
ये देखिए फूली फूली कैसे बनी है, देखिए। आप इनको दही में भी डाल के खा सकते हैं, बड़ा की तरह मठे में डाल सकते हैं, चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ। हम बहुत लागे तो सिलेंडर लगा दिया था, तो आखिरी घान जो बचा था वो भी हमने निकाल लिया है। वैसे इतने पकौड़े हम कढ़ी में डालेंगे नहीं, लेकिन हमने कहा बाद में देंगे सबको। देखिए कितने अच्छे से पका के रखे हैं हमने, खूब अच्छे से पकाया है धीमी आंच पर, कुरकुरे कुरकुरे से। उसके बाद आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच से आधा चम्मच अजवाइन ली है, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम राई ली है और एक लाल मिर्च ली है। इससे लगेगा छौंका। तो तेल वो निकाल लिया था, ये सरसों का तेल हमने डाल दिया है और उसके बाद वो मसाले डालकर तुरंत पालक हमने डाल दिया है। तेल दोस्तों आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि इसकी तली थोड़ी सी फैली हुई है, तेल हमने थोड़ा सा डाला था। और पालक जब तक नरम नहीं हो जाएगा तब तक हम कढ़ी नहीं डालेंगे, मतलब वो घोल इसमें नहीं डालेंगे। पालक खूब अच्छे से नरम करना है हमको, मतलब आधी उसको पका लेना है। ये देखिए बिल्कुल पता ही नहीं चल रही है ये पालक है। और उसके तुरंत बाद हमको ये घोल डाल देना है और फिर और पानी डालना है, क्योंकि अभी ये पकते पकते और भी गाढ़ी हो जाएगी। और कढ़ी को खूब पकाया जाता है, इसलिए थोड़ी सी पतली ही रखी जाती है। और बराबर हम चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी। जब तक खौलना नहीं शुरू होगी कढ़ी, हम इसको बराबर चलाते जाएंगे। और जैसे ही कढ़ी खौलना शुरू हो जाएगी फिर हम इसको छोड़ देंगे और धीरे धीरे पकती रहेगी। थोड़ी देर पकी थी, फिर हमने इसमें पकौड़े डाल दिए थे, क्योंकि उसके बाद हमको खाने को देना था सबको, तो डाला है। उसके बाद बचा लिया था क्योंकि पकौड़े वैसे भी ज़्यादा थे। और ये डाल दिए हैं पकौड़े और बस ये पकती रहेगी। आप इसको इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन तो अभी हमने नहीं डाला है, आगे देखिएगा अभी। और इतने पकौड़े बचे हैं और धनिया हरी मिर्च की चटनी हो गई है, बस आनंद लेते हैं। वैसे तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इतने पकौड़े ज़्यादा हो गए थे तो हमने कहा बस दो दो चार चार सब लोग खा लोगे, खत्म हो जाएंगे। उसके साथ में ठंडी ठंडी चटनी है तो बस काम हो जाएगा। और बस उसके बाद कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, कम हो गई है। और कढ़ी जब पक जाती है तो तुम्हें अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। फिर एक चमचे में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, उसमें लहसुन कूट कर डाल दिया है और लहसुन को खूब अच्छे से पका कर फिर 2 लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च डाल दी थी चुटकी से, और बस लग गया है तड़का। और दोस्तों ये कढ़ी बनकर हो गई है तैयार, ये देखिए यमी यमी सी। और इसमें अब डालेंगे हरा धनिया जो हमने काट कर पहले ही रख दिया था। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी होती है और गर्मियों में बहुत अच्छी होती है। गर्मियों में समझ में नहीं आता है क्या बनाए, वही सब्जी वही दाल, तो कभी कभी कुछ नया बना देते हैं तो सबका टेस्ट बदल जाता है। और ये देखिए पूरे घर में खुशबू फैली हुई है कढ़ी की, ये देखिए। तो बस अब लगाते हैं सबके लिए थाली। और इस कढ़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं तो हमने चावल थोड़े से ज़्यादा आज बनाए हैं, रोटी थोड़ी सी कम बनाई है, ये देखिए। और ये कढ़ी दोस्तों ये वाली हो कोई भी कढ़ी हो, बासी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा बनाइएगा क्योंकि सबको बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए। रोटियां बिल्कुल कम बनाई है, चावल ज्यादा बनाए क्योंकि इसके साथ चावल अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम लोग भी खाएंगे खाना। तो दोस्तों सबके लिए लगा दिए थाली, धीरे धीरे आता है खाना रसोई से बाहर। अभी यहाँ पर सब लोग बैठकर खाएंगे क्योंकि कड़ी देखकर तो सबको भूख लगाती है। और ये खिला रहे थे आप सभी को, पहले रोटी खिलाई हमने और फिर खिलाएंगे चावल, जो मन हो वो खा लीजिए। और आप लोग अगर बनाते होंगे तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं बनाते तो एक बार बना के देखिएगा, सबको बहुत पसंद आने वाली है, सबकी तारीफें आपको मिलेंगी। तो उसके बाद फिर दोस्तों ये शाम का टाइम है, यहाँ पर मेरी खटिया उठाकर इधर उधर हिलाई जा रही है, खेल बनाया जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, लाइट हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है, शाम को आती नहीं है तो फिर शाम का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी खटिया उठाकर उधर रखी जा रही है कि हम उठा लेंगे मम्मी को। दोस्तों इसके बाद सीधा सुबह मिलेंगे आपसे, क्योंकि रात का वीडियो नहीं बन पाया था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है
और गर्मियों में लाइट बहुत ज्यादा काटते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन में यहीं पर डेरा आ जाता है शाम को। आंगन में, पूरे आंगन में खटिया ही खटिया दिखती हैं, सबके लिए 5 खटिया हो जाती हैं। और लाइट आती है तो यहीं पर पंखा लगा लेते हैं। फिर मिलते हैं सुबह आपसे। यहाँ पर पशुओं को नहला रहे थे, रौनक के पापा कहीं गए थे काम से, तो पशुओं को नहलाकर बांधा जाता है। तो वो खेत चले गए थे यहाँ सिंचाई करने के लिए, तो फिर इनको अच्छे से नहला कर फिर बांधेंगे वहाँ छप्पर के नीचे। तो बताते हैं आपको बहन के यहाँ क्यों नहीं गए थे। बहन के यहाँ जिस दिन बरही थी उसके सुबह ही रौनक की सर्जरी होनी थी, तो अब उतनी दूर से हम वापस भी नहीं आ पाते कि सुबह तक हम यहाँ पहुँच जाते। बहुत दूर है दोस्तों, हम अगर सुबह चलते हैं तो शाम हो जाती है, अगर साधन से टेम्पो वगैरह से जाएंगे, इसलिए फिर जाना कैंसिल हो गया था। क्योंकि इधर जरूरी है दोस्तों, वहाँ आना जाना तो लगा रहेगा, और ये चीज हम लोग आपस में सब बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए नहीं गए थे। लेकिन किसी कारणवश इनकी सर्जरी की डेट बढ़ गई थी। फिर शाम को फोन आया कि नहीं कल नहीं होना है, फिर डेट आगे बढ़ गई है। तो जिसकी वजह से इस चीज का मुझे बहुत पछतावा था कि अगर चले जाते तो ठीक रहता। लेकिन देखिए इधर भी देखना था कि ये तो हमें पता नहीं था कि डेट बढ़ जाएगी। तो हॉस्पिटल से पता चला कि किसी कारणवश नहीं हो पाएगी कल, तो इसी वजह से नहीं जा पाए थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है वो जैसे बहन का बच्चा जैसे हमारा बच्चा। मतलब हमारा बहुत मन हो रहा है कि हम भी जाएं देखें, लेकिन अब मजबूरियाँ होती है, तो हर जल्दबाजी में नहीं किया जाता, किया जाता है। फोन से हमारी बराबर बात हो रही है, तो जैसे ही सब यहाँ पर ठीक हो जाएगा तो हम जरूर जाएंगे। तो घर का बहुत जरूरी है, और उन लोगों ने भी कहा था कि नहीं दीदी आप वहाँ का देखिए, वहाँ का जरूरी है, यहाँ तो सब मतलब चलता रहेगा। तो इसलिए फिर हम नहीं जा पाए थे। कोई बात नहीं, फोन से हमारी बात होती है। और रौनक की सर्जरी की आप लोग पूछ रहे थे दीदी क्यों नहीं हुई, तो देखिए हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है, और जैसा डॉक्टर कहेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे। आगे आपको जो आने वाला व्लॉग है उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो का आनंद लीजिए। और यहाँ पर फिर क्या किया था, यीशु ने इसमें पाइप बड़ा कर दिया है, समर से पानी नहीं आ रहा, सीधा टंकी से आ रहा है, तो थोड़ा सा हमने पाइप से डाल दिया था। क्योंकि सुबह अच्छे से जब देह ठंडी कर दो ना तो फिर छाया में बैठती है तो पूरा शरीर इनका ठंडा रहता है। तो वैसे तो हमने बाल्टी से अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहला दिया है, लेकिन हमने कहा पाइप से थोड़ा सा डाल देंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें आता है, ज्यादा आता ही नहीं है क्योंकि, तो इसलिए ऐसे करके ऊपर से थोड़ा डाल देंगे पीठ से, तो नीचे तक बह के धीरे धीरे जाता है। और दोनों डाल देंगे, उसके बाद इनको बांध देंगे। और रही बात रौनक की सर्जरी की, तो वो तो होनी ही है दोस्तों, उसको तो मतलब अब टालना तो है ही नहीं, वो तो होना ही है। बस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सपोर्ट मतलब आप लोगों की दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ दोस्तों सब कुछ हम ब्लॉग में नहीं दिखाते हैं, लेकिन बददुआ देने वालों की भी कमी नहीं है हमारे जीवन में, जो रात दिन हमारे और हमारे बच्चों के लिए बददुआ दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, अगर मतलब 4 आपके लिए बददुआ दे और 1 दुआ देना, तो वो दुआ भगवान बहुत सुनते हैं। तो आप लोग हैं ना हमारे लिए दुआएं मांगने के लिए, तो बस हमारे लिए काफ़ी है। तो इस समय सिर्फ हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि हमारे बच्चे की सर्जरी हो जाए, हमारा बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए। इसके अलावा किधर भी दिमाग नहीं जा रहा है। बस वो सारी बातें हम कह नहीं पाते हैं, ना तो वीडियो में कह पाते हैं, ना ही किसी से कह पाते हैं। दिमाग पर बस एक ही चीज छाई हुई है, इसके अलावा किधर भी दिमाग नहीं जा रहा है, और ना ही कहीं हम किसी के बारे में सोच पा रहे हैं। तो बस बहुत जल्द ही मेरे बच्चे की ज़िंदगी बदलने वाली है, बस आप उनको दुआ करिएगा बस। तो यहाँ पर इनको बांध देंगे, और अंदर क्या चल रहा है हम लोगों के हम बता नहीं सकते हैं। जो काम इतना बड़ा होने वाला है वो आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। तो क्या बीत रही होगी कि जल्दी से हो जाए बस अच्छा सा, और जब हो जाएगा तभी तसल्ली मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह के सारे काम निपट गए हैं, आखिरी काम ये बचा था, इसके बाद नहाएंगे और फिर खाना पीना बनाएंगे।
और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।